Hello everyone, this is Bhumi Gaikwad. I've recently cleared my professional, both the groups in single attempt in June 25. So yeah, I'm a company secretary now and this feeling starts बहुत पहले से जब CS के बारे में बस इतना पता था कि CS को कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं एंड इट्स समथिंग लाइक CA, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं। तो व्हेन आई सर्च गूगल वट एवर आई केम अक्रॉस यूनिक, क्योंकि जो आप जब भी आप CS सर्च करोगे एक चीज़ पहले आ जाती है, यूनिक अकेडमी। सो दैट्स हाउ आई मेट माई फैमिली एंड तो फिर CS एंट्रेंस के जो भी लेक्चर्स थे वो सारे फ्री थे। सो आई स्टार्टेड वॉचिंग एक के बाद एक, और सर्स इतने सही तरीके से पढ़ाते थे कि कभी टाइम जाता था वो समझ में ही नहीं आता था। सो लाइक एन्जॉयमेंट एंड पढ़ाई दोनों एक साथ हो रहा था, विच इज़ लाइक नॉन एडजस्टेबल कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा। तो वैसे मेरी एंट्रेंस की शुरुआत हुई। आई डिड माई एंट्रेंस, वो भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। फिर ऐसे लगा कि एंट्रेंस वॉज जस्ट अ थिन लेयर। फिर मेन था एग्जीक्यूटिव, जो सब ऐसे रूमर्ड बोलते थे कि एग्जीक्यूटिव लाइक टू टफ, सिंगल डिजिट पासिंग होती है, बहुत हार्ड होता है, हार्डली लोग पास हो जाते हैं। तो फिर मुझे ऐसे डर लगने लगा कि मैं कैसे करूँगी। बट आशीष सर वॉज द पर्सन हु मेड मी फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। उन्होंने मेरे में पोटेंशियल देखा एंड ही टोल्ड मी दैट यू शुड गो फॉर बोथ द मॉड्यूल्स एट अ टाइम, एक एक में टाइम मत वेस्ट करो। दैट्स हाउ मेरा डिसीजन चेंज हुआ कि मैं दोनों मॉड्यूल एक साथ दूंगी। फिर क्वेश्चन था कि कैसे करना है, बिकॉज एंट्रेंस तो ठीक है वो सर्स के साथ हो जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिव यू नीड अ ग्रेट प्लान, यू नीड स्ट्रैटेजीज, यू नीड टेक्निकल प्लानिंग कि कैसे आप वो चीज़ कंप्लीट करोगे, टाइम मैनेजमेंट भी। तो मैंने अकबर सर, मोदी सर, सारे सर से बात की इस चीज़ को लेके कि मुझे दोनों मॉड्यूल देना है एंड कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद द प्लानिंग। तो सर ने मेरे लिए मेरे स्टडी के हिसाब से कि आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो उसके हिसाब से मुझे मॉर्निंग का शेड्यूल का प्लान सब बना के दिया कि कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट करना है, कितना प्लानिंग करना है, कैसे कब क्या प्रैक्टिस करना है, सब कुछ। एंड मेरा जर्नी इतना स्मूथ क्यों हुआ, दैट कुड बी जस्ट वन थिंग कि मैंने सर का प्लान एज इट इज़ फॉलो किया। लाइक जस्ट जैसे सर ने बोला मैंने नेकेडली वैसे के वैसे प्लान इम्प्लीमेंट किया। तो उस चीज़ में मैंने वो एक डिसिप्लिन रखी कि मुझे स्टार्ट से लेकर एंड तक वो चीज़ करनी है। तो दैट्स हाउ आई एंडेड अप क्लियरिंग बोथ माई एग्जीक्यूटिव इन सिंगल अटेम्प्ट, बोथ द मॉड्यूल्स। एंड देन आई स्टार्टेड माई प्रोफेशनल जर्नी। उसमें भी मतलब प्रोफेशनल में भी बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे IBC और ये बहुत ब्रॉडर सब्जेक्ट्स है, और कुछ चीज़ें ऐसे समझ नहीं आती है, थोड़े कंसेप्ट मतलब टेक्निकल है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल में। सो वो भी चीज़ मैंने थोड़े दिमाग में प्लान्स करना चालू किए कि कैसे करना है। और फिर उस टाइम भी आई टोटली डिपेंडेड अपॉन सर का प्लानिंग कि मुझे आप बताओ कैसे करना है, मैं वैसे करूँगी। तो एज इट इज़ जैसे मैंने एग्जी में किया मैंने प्रोफेशनल में फॉलो किया, एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप क्लियरिंग बोथ द एग्जाम्स इन बोथ द मॉड्यूल्स इन सिंगल अटेम्प्ट। एंड एट द एज ऑफ लाइक 19 complete, I guess 20 running, I am a company secretary now, practicing in a great लिस्टेड कंपनी। सेकेंड थिंग, मतलब टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू नीड टू नो कि जब आप वहाँ बैठोगे और वो पेपर लिख रहे हो तो क्या टाइम, कैसे आप टाइम मैनेज कर रहे हो, कितना लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, द पैटर्न ऑफ राइटिंग, एवरीथिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नॉलेज ठीक है, सब लेक्चर्स देखते हैं, सबके पास होती है वो नॉलेज, बट उसको प्रेजेंट कैसे करना है, कितना लिखना है, ये उसी इंसान को आएगा जिसने टेस्ट सीरीज दी हो। तो आई गेस यूनिक का टेस्ट सीरीज वॉज द बेस्ट आई कुड डू। 3 मॉक्स हुए थे, मैंने तीनों ही दिए थे। उसके पहले भी जो वीकली टेस्ट होती थी मेंटरशिप में, वो भी मैंने अटेम्प्ट किए थे। वो कम मार्क्स के होते हैं, वो भी चैप्टर वाइज होते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है कि आपका वो चैप्टर कितना प्रिपेयर हुआ है, यू अंडरस्टैंड दैट। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिर आई गेस दैट एंड कंटिन्यूसली राइटिंग द आंसर्स विल गिव यू अ आइडिया कि आप मेन एग्जाम में कैसे परफॉर्म करोगे। सो टेस्ट सीरीज इज अ मस्ट। सो द फैकल्टीज हियर आर अ ब्लेसिंग, मतलब एक से एक बढ़कर लोग हैं, और जिस तरीके से वो हर एक सब्जेक्ट हैंडल करते हैं पढ़ाना, माइंड ब्लोइंग। मतलब कभी कभी मैं सोचने लग जाती हूँ कि 50-70% वर्क वो सर ने कर दिया ऑलरेडी सिखा के, द वे ऑफ टीचिंग। आई जस्ट हैव टू पुट इन मोर 10-20% एफर्ट्स वो याद करने के लिए। सो वो चीज़ की तो कोई भी नहीं है, बहुत सही फैकल्टी है, इतनी फ्रेंडली है कि यू जस्ट कैनॉट थिंक ऑफ गोइंग एनीवेयर एल्स वंस यू स्टेप इनसाइड। एंड सेकेंड थिंग, आई फील इट इज़ अ बिग पैकेज कि आप एक बार एंट्रेंस में घुस गए तो सीधा प्रोफेशनल तक यू हैव एवरीवन स्टैंडिंग विथ यू फॉर एवरी एग्जाम, चाहे जो हो जाए। The techniques that they'll tell you, the strategies,
कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ. सो इट्स लाइक द वन शॉट थिंग कि आप एक बार स्टेप इन हो गए तो आपका एकदम सब सॉर्ट हो जाएगा. सो द वन वर्ड आई वुड लव टू गिव टू दिस होल जर्नी जितनी भी मेरी रही थी, राइट फ्रॉम एंट्रेंस जिस दिन मुझे पता भी नहीं था क्या करना है, टू लाइक बीइंग अ प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी, इज इट्स माई फैमिली. लाइक ये मेरी सेकेंड फैमिली बन चुकी है. एवरी लिटिल बिट ऑफ इनकन्वीनियंस मैं सर के पास जाती थी, कुछ भी अगर डाउट हो कभी भी मैं सिर्फ सर के पास जाती थी, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये बताओ, वो बताओ, जो भी है. So I guess these people are just wonderful. It is my second family and it will always be a part in my success journey. मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, everywhere they will be always my part. Thank you. Welcome to Unique Academy for Commerce, जहाँ पढ़ाई नहीं करियर बनता है. लाखों परिवार और कॉमर्स स्टूडेंट का भरोसा यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स पर है. Join us and build your career in CS, ACCA, CA, CMA, CPA, CFA, FRM, CFP. इंडिया से ग्लोबल तक कॉमर्स के हर सपने का सॉल्यूशन एक जगह. यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स.